नमस्ते। आज आप सभी मेरे यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 16वां भाग। आकाश अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा। धृति को उसके करीब जाने में भी डर लग रहा था। फिर भी हिम्मत करके वो उसके सामने गई और दोनों हाथों में उसका चेहरा भर लिया। नाराज हो गए हैं हमसे? जाओ यहाँ से। जो पूछा है हमने उसका जवाब दीजिए। नाराज हो गए हैं? समझते क्यों नहीं हैं आप? गांव में इतना खुलापन सबको अच्छा नहीं लगता। हम आपको बस, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देंगे। आकाश गुस्से से किटकिटाते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बैठ गया। धृति की रुलाई फूट पड़ी। वो आकाश की पीठ पर अपना सर रखकर उसके सीने को अपनी बाहों से कसकर फफक फफक कर रोने लग गई। क्यों नाराज हो जाते हैं हमसे? हम हैं ही बेअकल, बेवकूफ। क्या करें? आप मानते क्यों नहीं? आपके गुस्से से हमें बहुत डर लगता है। देखिए, हम हैं ना आपके पास। जो मन करे वो कीजिए हमारे साथ। जैसे मन हो वैसे छूइए। नहीं रोकेंगे हम रोकना चाहते ही नहीं आपको। गुस्सा आ रहा हो तो मार भी लीजिए, पर नाराज मत होइए। धृति रोए जा रही थी। आकाश के गुस्से की मजबूत दीवारें धृति के आंसुओं की आंच से पिघलने लगी थीं। उसका मिजाज तो फिर से नर्म होने लगा। उसने लैपटॉप पीछे खिसकाया और पीठ से चिपकी हुई धृति को हाथ से पकड़कर आगे खींच लिया। धृति उसकी गोद में आ गई। उसने अपनी उंगलियों से धृति की आंखों में आए आंसू पोंछ दिए। तो कुछ भी करने की इजाजत है मुझे तुम्हारे साथ? आप तो पति हैं हमारे, आपको इजाजत मांगने की जरूरत नहीं। ओह, तो मेरी जगह कोई और आपका हस्बैंड होता तो उसे भी इजाजत दे देती आप? आकाश को अब शरारत सूझ रही थी। अगर मैं कहूं अपने उस खड़ूस गुस्सैल पति को तलाक दे दो तो मार खा जाइएगा आप अगर दोबारा बोले तो। धृति का हाथ उसे मारने के लिए उठा, फिर रुक गया। आकाश ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब था अपने उस नालायक पति को छोड़कर मुझसे चक्कर चला लो ना यार। धृति समझ गई उसका गुस्सा ठंडा हो गया है। अब उसे आकाश की बातों पर हंसी आने लगी थी। धृति उसकी गोद से उठी और धीरे से अपने होंठ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाए। आकाश ने अपनी आंखें मूंद ली और हंस पड़ा। जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज, आई कांट वेट एनीमोर। धृति ने उसके गालों पर एक छोटी सी किस की, शर्माई और बिस्तर से उठ गई। क्या हम जाएं? बाहर आज शाम की पूजा की तैयारी करनी है ना। कॉफी पिलाओगी अपने हाथ की? हाँ, क्यों नहीं, बस फेंटने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। अच्छा, जल्दी से बनाकर लाते हैं। आकाश लेट गया। उसके जिस्म से अभी भी धृति की खुशबू आ रही थी। धृति के पास उसे सुकून मिलने लगा था। इश्क तो हो ही चुका था उसे। अब आकाश मोहब्बत के उस पड़ाव पर था जहां महबूब के चेहरे पर गम दिल को कचोट खाता था। धृति के आंसू अब उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। पहले ही बहुत रो चुकी है मेरी वजह से, अब रोई तो मैं अपने साथ ही कुछ कर बैठूंगा। शाम का वक्त हो गया। पूजा आरंभ हो गई। पंडित जी खुद ही मंत्रोच्चार कर रहे थे। सारे विधि विधान से घर के आंगन के बीचों बीच एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया गया। आज से शादी की सारी रस्में इसी खंभ के नीचे ही संपन्न की जाएंगी। ये खंभ उनके कुल देवी या कुल देवता का प्रतीक माना जाता था। गांव की मान्यता थी कि इसी खंभ के साथ आंगन में कुल देवता का वास हो जाता है,
जो विवाह की हर रीति रिवाज को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विदाई के साथ ही उस खम्भ को नदी में बहा दिया जाएगा। खम्भ के नीचे मिट्टी रखकर दूर्वा बांधी गई और ऊपर कलावा बांधा गया। आकाश सारा पूजन ध्यान से देख रहा था। उसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो कुछ उसने अपनी शादी में मिस किया था वो उस हर पल को जीना चाहता था। पंडित जी ने नीलम को बुलाकर उसकी कलाई में कुछ बांधा, जिस पर बाद में रुमाल बांध दिया गया। उसके बाद एक एक कर औरतों ने नीलम को तेल छुआना शुरू किया। धृति ने भी उसे तेल लगाया और फिर पीछे आकर बैठ गई। आकाश मौका देखकर धृति की तरफ लपका और बोला, ये क्या हो रहा है? तेल पूजन? ओह, ये लोग नीलम को वेजिटेबल ऑयल से नहला क्यों रहे हैं? अब क्या नीलम के पकौड़े बनाए जाएंगे? धृति ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। आकाश ने जीभ दांतों के बीच दबाकर उससे सॉरी बोल दिया। अच्छा, कल क्या होगा? कल हल्दी लगाई जाएगी। वाह, मैं अपने कपड़े सेट कर लेता हूँ कल के लिए। धृति ने पीछे से उसकी शर्ट पकड़ ली। आपको लग चुकी है, अब नहीं लगनी है जो इतने बेचैन हो रहे हैं। आकाश का तो मुंह ही उतर गया। अब मुंह काहे बना रहे हैं? मतलब मुझे कपड़े नहीं पहनने होंगे येलो? पहन लेना बाबा, कल का दिन तो लगने दीजिए। आकाश उसके गाल खींचकर अपने कमरे में चला आया। कमरे में रज्जन भाई साहब पहले से ही मौजूद थे। तुम आ गए? हाँ, अभी तो आए हैं। तुम्हारे लिए इन्वर्टर लेने गए थे। पंडित जी बताए, कल रात में तुम बहुत परेशान हो गए थे। पंडित जी को कैसे पता चला? धृति के पेट में कोई बात नहीं पचती। मेरी बीवी एक नंबर की चुगलखोर है। खैर, इन्वर्टर देखकर उसे बड़ा सुकून मिला। आज की रात तो चैन से कटेगी। आकाश को मन ही मन बहुत अच्छा भी लग रहा था। अपने परिवार की तरह यहाँ भी कोई उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। जीजा, तुम बताए काहे नहीं कि आ रहे हो, वरना तो हम पहले ही ले आए होते। थैंक यू, आकाश ने मुस्कुरा कर कहा और उसके साथ मिलकर इन्वर्टर कनेक्ट करवाने लगा। आकाश को कुछ याद आया। वो बाहर निकलकर अपने ससुर जी के पास पहुंचा। पापा, क्या मैं फैक्ट्री वाली जमीन देखा हूँ एक बार? इस बार जाकर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दूंगा तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। पंडित जी कुछ सोच में पड़ गए। हाँ, तुम्हारी ही जमीन है बेटा, लेकिन आज तो शाम हो गई है, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए कल चले जाना। मैं रज्जन को साथ भेज दूंगा। आकाश हंसते हुए बोला, पापा, बच्चा थोड़े ही हूँ, शाम ही तो है, रोशनी है अभी, थोड़ी देर में देख के लौट आऊंगा। पंडित जी के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी। नहीं बेटा, कल जाना, उधर का इलाका जरा ठीक नहीं है, कहकर वे मुड़कर चल दिए। आकाश को थोड़ा अजीब लगा। ससुर जी को शायद भूत प्रेत से डर लगता है। बताओ, पंडित जी होकर भूतों से डरते हैं। आकाश मन ही मन हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। आज रात में तो आकाश बाबू बहुत खुश थे। इन्वर्टर देख देख कर मन को बड़ा सुकून मिल रहा था। आज तो चैन से सोएंगे। कल रात की गर्मी झेलने के बाद आज तो दिल कर रहा था इन्वर्टर पर फूल माला चढ़ाकर आरती ही उतार लें। धृति भी थोड़ी देर बाहर बैठकर अपने कमरे में आ गई। आकाश मानो उसी का इंतजार कर रहा था। वो बिस्तर पर दरवाजे की तरफ मुंह किए पेट के बल लेटा हुआ था। धृति को देखते ही उसका चेहरा खिल गया। देखो, आज तुम बिना बुलाए ही आ गई। आज मुझे नींद आ रही थी तो मैं खुद उठकर चली आई। अच्छा सुनो, वो लड़की जो आज सुबह छत पर बैठी थी एक्सरसाइज के टाइम, वो कौन थी? वो मुनिया, यहीं बगल में रहती है। अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुआ है उसका, अभी तो लड़का हुआ है उसे, बहुत सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है। धृति पलट कर आकाश को देखने लगी। आप तो उसके लड़के को देखे भी नहीं अभी तक, आपको कैसे पता सुंदर है? उप्स,
लड़के की बात कर रही थी? धृति ने तकिया उठाकर उसके सर पर फेंक दिया। तो आप किसकी बात कर रहे थे? उसकी अम्मा की? आकाश ने धृति को पकड़कर खींच लिया। धृति अभी भी गुस्से में नखरे दिखा रही थी। मुश्किल से तो उसे ये खूबसूरत वक्त मिला था कि उसका गुस्सैल पति उसके नखरे उठा रहा था। तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है वो? धृति तकिया रखकर उसके चेहरे के सामने लेट गई। एक बात पूछें? आप यहाँ क्यों आए? आकाश उसे देखने लगा। उसे पिछले दिनों की सारी बातें याद आ गईं। वो डाइवोर्स पेपर्स, क्या उसे धृति को सब बता देना चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा एग्जाम है, मैं पहले ही पेपर आउट नहीं कर सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि धृति सिर्फ मेरी है। मैं यहाँ से उसे पूरे दिल से अपना बनाकर जाऊंगा, अपने प्यार का एहसास कराऊंगा। लेकिन फिलहाल इसे मैं क्या बताऊं कि यहाँ मैं क्यों आया? वो फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम होना था ना, तो वो जमीन देखने आया था। धृति दुखी हो गई। उसे किसी और जवाब की उम्मीद थी। आकाश ने उसके दोनों गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, तुमसे मिलने का मन था बाबा, इसीलिए आया। मेरा मन रखने को बोल रहे हैं, जमीन देखने ही आए होंगे। आकाश का दिल कर रहा था उसे बाहों में भरकर जी भर के प्यार करे, लेकिन अभी धृति ने उसे इजाजत कहाँ दी थी। हाँ, धृति उसे कुछ करने से रोकेगी नहीं, क्योंकि आकाश के पास उसके पति होने का टाइटल जो था। लेकिन आकाश चाहता था कि वो पति होने का टाइटल को नहीं, बल्कि आकाश को अपने ऊपर सारे हक दे, और इतना इंतजार तो वो कर ही सकता था। वो लेट गया। धृति थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। आकाश फोन चलाने लगा। अर्नब के मैसेजेस आ रहे थे। उसने अर्नब को फोन लगाया। हेलो भाई, कैसा चल रहा है सब गोवा में? बस आपके आशीर्वाद हैं गुरुदेव। और मेरी प्यारी धृति भाभी कहाँ है? आकाश ने झट से उसे अपनी और अपने साथ सो रही धृति की प्यारी सी फोटो भेज दी। अर्नब खुशी से पागल हो गया। भाई भाई, आई लव यू सो मच। कितने प्यारे लगते हो दोनों एक दूसरे के साथ। यू आर द ग्रेट। आपने सब ठीक कर दिया। 50% ठीक हो गया है, बाकी भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा भाई सुनो ना, मुझे ना रूही को एक रोमांटिक सा मैसेज भेजना है। हाँ, तो मुझे क्यों बता रहे हो? तुम तो जन्म से ही लव गुरु हो ना। अरे मैं कह रहा था कि मैंने खुद से एक शेर लिखा है, उसके लिए आप जरा सुनकर तो बताइए कैसा है। ठीक है, सुनाओ। तो अर्ज किया है अर्ज किया है, फूल हूँ गुलाब का, फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना। नहीं भैया, दांत दीजिए यार, दांत। अबे गधे, वाह 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 वाह, आगे बोल। हाँ, तो मैं कह रहा था, फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना, आशिक हूँ तुम्हारा, सहेली का मत समझना। आकाश चुप हो गया। हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है? दांत दीजिए ना। दांत नहीं, लात पड़ेगी तुझे पिछवाड़े पर, ऐसी मनहूस शायरी के लिए। क्या सुन लिया मैंने भी। मुझे तो अपने कानों को हार्पिक डाल के धोना पड़ेगा। भाई, लेकिन मैंने तो रूही को पहले ही सेंड कर दिया यार। बेटा, वो तुझे व्हाट्सएप से नहीं, अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर देगी, वो भी परमानेंट। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 16वां भाग। 17वें भाग को जल्दी सुनने के लिए मेरी इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।